ये अयोध्या के राजा बने। सूर्यवंश, क्षत्रिय वंश यहीं से प्रारंभ हुआ। सुन लिया, अयोध्या के राजा बने। श्राद्ध देव मनु, उनकी रानी का नाम श्रद्धा। विवाह के कई वर्ष बीत गए, संतान। अयोध्या के राजा बने। श्राद्ध देव मनु, उनकी रानी का नाम श्रद्धा। विवाह के कई वर्ष बीत गए, संतान सुख नहीं मिला, बच्चे नहीं हुए। तो गुरु जी के पास गए, तमाम वैद्य हकीम डॉक्टरों से इलाज करा डाला, लेकिन फिर भी कोई लाभ न हुआ। तो गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी, उनके गुरु कौन है? वशिष्ठ जी। और गुरु जी से बोले, गुरु जी आप कृपा कर दो तो आनंद आ जाए। क्यों? बोले हमें संतान चाहिए, संतान सुख मिल जाए। तो गुरु जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराई। ध्यान से समझिए, पुत्रेष्ठ यज्ञ। और उस यज्ञ के माध्यम से पुत्र पैदा होगा, ऐसे मंत्र पढ़े गए, ऐसी आहुतियां डाली। लेकिन जो रानी थी ना, श्रद्धा नाम की रानी, उसने एकांत में जाकर के गुरुजी से कहा, गुरुजी एक बात कहूं आपसे? बोले हाँ। ये पुत्रेष्ठ यज्ञ कर रहे हो कि पुत्र पैदा होगा? जी। लेकिन मैं चाहती हूं मेरे उधर से, मेरे कोख से पुत्र ना पैदा हो, बेटी पैदा हो, मैंने पुत्री पैदा हो। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी ये क्या कह रही हो? पुत्र से सुख मिलता है? बोले नहीं, पुत्र से सुख मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन बेटी अगर वो पुत्री सुपुत्री हो जाए, मैंने पुत्र सुपुत्र होगा तो एक कुल करेगा, लेकिन पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी अगर सुपुत्री हो जाए तो दो कुलों का धर्म कारण होता है। और जो सेवा हमें लगता है बेटी करती है ना हमारी, वो बेटा नहीं करता है। सुन लो ध्यान से, आ जाए। और फिर भी हम लोग बेटा के लिए, बेटा हो जाए तो पटाखे जलाते हैं, बेटी पैदा हो जाए तो एक बात कहूं, जो सुख, सुन लो भैया, जो सेवा बेटी करती है ना, वो बेटा नहीं कर सकता। और ना तो यहाँ जितने लोग बैठे हो, यहाँ से लेकर पीछे तक, आज ही जाना प्रैक्टिकल कर लेना कि प्रदीप महाराज क्या कह रहे थे, प्रैक्टिकल कर लेना आज आप। अब दरवाजे पे जाना, घर में बातों पर होटलबाजी, खैर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप सब जानते ही हो, देखते ही समाज में माँ बाप सोच रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ने गए हैं, कोचिंग गए हैं, और बच्चों के यह हालात है कि आप गंगा बैराज चलिए हमारे साथ देख लीजिए, चल करके पढ़ रहे हैं कि कुछ दूसरे ही पढ़ रहे हैं गंगा बैराज में। ये हालात है समाज के। तो माँ बाप को केवल यही कष्ट रहता है, कोई गलत कार्य मेरी बेटी न कर दे जिससे समाज में मेरा सर नहीं चले, इसलिए दुख होता है। बाकी पैदा होने पर खर्च करने का कोई, हम तो बेटियों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, कथा के माध्यम से हम बेटियों से यही संकल्प दिला देते हैं कि जीवन में सब कुछ करना, लेकिन कभी माँ बाप का दिल नहीं। अगर दिल दुखा करके तुमने कोई, भाई अब समझदार हो गई हो, पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो ना, तो हो सकता है तुम अपना डिसीजन लेने में सक्षम हो, लेकिन माँ बाप कभी भी बेटी के लिए हित नहीं सोचते। तुम्हारे विवाह की अगर वो चिंता कर रहे हो, अच्छा घर में इसीलिए खोज रहे। और तुम्हें अगर लगता है कि माँ बाप से ज्यादा हम समझदार हैं, और जो बेटियां ऐसा कर लेती हैं, तो हमने देखा है वो माँ बाप के सर को नीचा करके जब जाती है ना किसी के साथ, तो वहां भी वो खुशी से रह नहीं पाती। तो उस बेटी को वशिष्ठ जी ने बेटा बना दिया। ये मैं आपको जो भागवत की कथा सुना रहा हूँ, 9वें स्कंद की प्रमाणिक कथा है। उस बेटी को वशिष्ठ जी ने बेटा बनाया, बड़े जेंडर बदल दिया, फीमेल से मेल कर दिया, महिला से पुरुष बना दिया। आज ये हो रहा, अभी कुछ दिन पहले विवाह हुआ है कन्नौज में भी एक शादी हुई है, दो बेटियों ने आपस में मिलकर विवाह कर लिया। वो अपना जेंडर बदला करके कई लाख खर्च करके आई, और वो जो महिला थी, वो जो बेटी थी, उसने अपना माने आदमी बन गई, पुरुष बन गई, महिला से पुरुष। तो ये अब साइंस में शुरू हो गया। लेकिन हमारे यहाँ वशिष्ठ जी पहले से रिसर्च किए बैठे थे, उस कन्या को वशिष्ठ जी ने फिर से पुरुष बनाया, माने बेटी पैदा हुई थी, लेकिन वो उन्होंने रिसर्च था उनका, वो फीमेल से मेल बना दिया, माने महिला से उसको फिर पुरुष बनाया। इनका नाम रखा गया सुद्युम्न। युवावस्था को प्राप्त हुए सुद्युम्न, माने बड़े हुए धीरे धीरे। एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए, अंबिका वन में प्रवेश किया, तो वहां अंबिका वन था श्रापित, महादेव का श्राप था उस वन में।
एक बार भोले बाबा पार्वती को गोद में लिए बैठे थे कैलाश पर्वत पर, सप्त ऋषि आ गए तो पार्वती मैया को बड़ा लज्जा लगी, उतर के बैठ गए और बाद में भोले बाबा लड़ने लगे। बोले वारे बाबा, हम कहती है चलो इस समय रतनपुर क्षेत्र में चल नहीं प्लाटिंग वहाँ 1-2 प्लाट नहीं लो, बना लो मकान, अब आप यहाँ रहते हो, ना कोई दरवाजा ना कोई कुंडी, अब आप पुरुष हो चाहे जैसे रहो, हम महिला है, हमें थोड़ा पर्दा चाहिए कि नहीं चाहिए? हम बताओ, हम आप थोड़ा प्रेम की बातें कर रहे थे, आगे बताओ, हमें तो बड़ी शर्म लग रही थी, क्या करें? भोले बाबा बोले देवी अब प्लाट के चक्कर में न पड़ो। क्यों? बोले एक बार हमने बढ़िया मकान बनाया, पंडित जी को बुलाया, गृह प्रवेश हो जाए, सोने का महल बनाया ना। पार्वती ने कहा था ना, एक महल ऐसा बनवा दो जिसमें हो अपना रहना, जो भी देखे यही कहे भरना, कहना भर। तो हमने सोने का महल बनवाया, आचार्य जी को बढ़िया बुलाया गृह प्रवेश कराने के लिए। पंडित जी आए, मंत्र पढ़े, पंडित जी के मंत्र से हमको उसमें वहां ब्राह्मण देवता बड़े बढ़िया मंत्र पढ़ रहे। अब मांगो क्या चाहिए? तो हमारा वो चेला भी था और आचार्य पद पर भी हमने उसे बैठाला रावण। हमने कहा मांग लो बेटा क्या चाहिए? तो रावण बोला, रे गुरु जी आपसे क्या मांगे, आप हमारे खुद ही गुरु हो, गुरु से चेला क्या मांगे भाई? नहीं मांग लो बेटा, मांग लो, गुरु जी अरे रहने तो नहीं, जो मांगो उसको दे देंगे, बढ़ाओ नहीं। तो गुरु जी मकान ही बढ़िया लग रहा, यही थी। बोले बाबा बोले ले जाओ। तो पंडित जी दक्षिणा में उस लंका ले गए, महादेव के द्वारा रचित थी ना। तो पार्वती मैया ने कहा फिर क्या करोगे? भोले बाबा बोले चढ़ जाओ पर्वत पर और यहाँ से दृष्टि डालो, जितनी दूर दृष्टि डालोगी ना वो जगह तुम्हारी हो जाएगी, और उस जगह पर जब भी कोई पुरुष प्रवेश करेगा तो महिला बन जाएगा, और महिला एक दूसरे के सामने कोई पर्दा भी ना हो तो चलता है, कोई शर्म नहीं लगती। तो मैया पार्वती ने ऊपर दृष्टि डाली खड़े होकर के, तो वो सारा क्षेत्र अंबिका वन बन गया। और ये बात सुद्दीन को पता नहीं थी। तो ये जब घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गए, अंबिका वन में गए, तो ये महिला बन गए। यहाँ से पहन के गए थे बढ़िया कोट पैंट, उधर बनारसी साड़ी बन गई, घोड़ा घोड़ी बन गई। अब तो ये बड़ा तकलीफ में, बड़ा इनको कष्ट हुआ कि ये क्या हुआ, अचानक कोई जादू टोना हो गया। भाई कोई घर से निकले और पनकी चौराहे पर वो एकदम से बदल जाए तो उनका घर लौटेगा, उसे बड़ी शर्म लगेगी। तो ये वहीं से दूसरे जंगल में निकल गए जहाँ चंद्रमा के पुत्र बुध रहते थे, उनके साथ इन्होंने विवाह कर लिया। इनका नाम इला हो गया, महिला हो गए तो इला बन गया इनका नाम। तो इन्हीं इला और बुध के द्वारा एक पुररवा नाम का बेटा पैदा हुआ। तो यही से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ, यही से शाखा फूटी सूर्यवंश। कई दिन हो गए जब लौट के नहीं आए, तो श्राद्ध जो मनु ने गुरुजी से फिर कहा कि गुरुजी हमारा बेटा नहीं लौटा, पता नहीं कहाँ गया, देखो जरा पत्रा। तो वशिष्ठ जी ने पंचांग देखा, बोले तुम्हारा बेटा तो इस समय जंगल में बेटी बना बैठा। फिर गए ले आए बेटी को, गुरुजी से फिर बोले फिर बेटा बनाओ। वशिष्ठ जी बोले भाई एक बार हमने ट्रांसजेंडर चेंज किया, दोबारा तो थोड़ी ना होगा। अब ये भोले बाबा का श्राप है, वही चाहे तो ठीक कर सकते। तो भोले बाबा की आराधना की, रुद्राभिषेक किया, भोले बाबा खुश हुए। क्या चाहिए? बोले हमारी बेटी को बेटा बनाओ। भोले बाबा बोले देखो हमारा श्राप है, वरदान है, जो भी है उसको हम बदल नहीं सकते। हाँ इतना है कि तुमसे खुश है तो इसमें कुछ परिवर्तन संशोधन कर रहे हैं, लेकिन बदला नहीं जाएगा। फिर बोले अब हम आशीर्वाद दे रहे, तुम्हारा ये जो बेटी है, जो पहले बेटा था, ये 1 महीने बेटा रहेगा, 1 महीने बेटी रहेगी। तो ट्रांसजेंडर हो गए, समझ रहे हो ना, किन्नर। अब ना इधर करेंगे ना उधर, 1 महीना बढ़िया साड़ी पहने, 1 महीना बेलवाटम पहन के घूमे। बोलो राधे राधे। ये आपको कहानी नहीं, ये कथाएं सत्यता है, इसी के आधार पर जीवन चल रहा। सुन लो मेरे भाई। तो ये बेचारे एक दिन मारे श्रम के घर ही छोड़ के भाग गए। तो 1 महीना साड़ी पहनना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर जो किन्नर होते हैं ना, जिनका हम लोग आशीर्वाद ले लेते हैं, यहीं से उत्पत्ति हुई है। पुनः श्राद्ध देव मनु ने यज्ञ किया और इस बार इनके यहाँ 10 बेटा पैदा हुए। छाक नग सरयाति दिष्ट धिष्ट करुष्मान नरिष्यंतम प्रसद्री नभक कवि और विभु, ये 10 बेटा। और इन्हीं से सूर्य वंश बढ़ा है। इनके वंश में एक अम्बरीश नाम के जो नाभाग के बेटा थे, नभक के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे, एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि शरीर स्नान करने चले गए, तब तक एकादशी खत्म हो रही थी, लौटे नहीं आए। बात द्वादशी तिथि जा रही थी, तो पारायण कैसे किया जाए? तो इन्होंने चरणोदक भगवान का पी लिया। तब तक दुर्वासा आगे बोले देखो हमें निमंत्रण देने के बाद ये भोजन कर रहा है, हम यहाँ भूखे बैठे। श्राप आया और उठाया
एक जटा जमीन पे पटकी, और जैसे पटकी कत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। वो अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, लेकिन अम्बरीश के रक्षा के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लगा रखा। जो भगवान का भक्त होता है ना, उसे किसी बात की चिंता नहीं होती। भगवान कहता, अच्छा एक बात आपसे कहूं, हम आप यहाँ कानपुर में रहते हैं और हम इसीलिए अपने एड्रेस के आगे कानपुर वाले लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कानपुर कोई साधारण नहीं, यहाँ के जो देवता हैं वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, दुनिया के आप तमाम देवताओं के दर्शन करिए। जो लोग उज्जैन जाते हैं वो कहते हैं अकाल तो बड़े काम करे, चांडाल का अकाल उसका क्या करे, भक्त हो महाकाल। विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने जाते हैं, बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ। और देवघर वाले जयति जगत जय काशी वाले देवघर वाले है ना, माता रानी दर्शन करने जाते, जय माता दी, बढ़ते जाओ चलते जाओ करते। हर देवताओं की अलग अलग पहचान है, लेकिन हम कानपुर वाले हैं, हमारे यहाँ एक ऐसे देवता हैं जो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, और उनके पोस्टर बैनर फोटो के नीचे आप ये चीज लिखी हुई पाओगे। और वो ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है जो किसी भी देवताओं के आगे पीछे नहीं लिखा आपको मिलेगा। कौन सा? हमारे आनंदेश्वर बाबा के चित्र में लिखा रहता, तू चिंता मत कर मैं बैठा, लिखा रहता। सही बात। आनंदेश्वर बाबा कहते तू चिंता मत कर मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। और ये सही है। जिसने अपनी सौंप दी हाथ प्रभु के डोर, कभी उलझ सकती नहीं, जिसे पकड़े नंद किशोर। अनन्यास सिद्धंतो माम ये जनाब रूपास्ते तेषां नित्या भविता नाम योगक्षेमम महाम्यहम्। जब व्यक्ति अपनी डोर भगवान को समर्पित कर देता तो भगवान कहता तू चिंता मत कर मैं बैठा हूं। अम्बरीश ने यही किया। अच्छा एक बात और आपसे कहूं, हमें आपको मालिक बनने में फायदा है कि मुनीम बनने में? मुनीम माने मैनेजर, ऐसा फायदा किसमें आपको लगता है? मालिक बन जाए तब फायदा है कि मैनेजर बन जाए तब फायदा है? बोलो भाई, आप सोच के जवाब दीजिएगा। जोर से बोलो माता जी, बीच वाली भैया बोलेगी चश्मा वाली, माता जी बोलो। मुनीम बनने में फायदा। मुनीम, अरे कुछ तो बोलो। मुनीम बनने में फायदा। एक बार जोर कह रहे मैनेजर बनने में फायदा है। क्यों माँ? ऐसे कहा ना? वाह भाई वाह, मैनेजर बनने में फायदा है। सही है, मैनेजर बनने में फायदा है। मालिक बनने में क्या है? फायदा नहीं। सही। अरे हमने देखा है मालिक बनने में इसलिए झंझट है क्योंकि मैनेजर को बड़ा आराम रहता है, उसकी सैलरी फिक्स है, जितना मिलना है उतना मिलना है। मालिक के पास फोन आ जाए कि तुम्हारे गुजरात की फैक्ट्री में 10 करोड़ का फायदा हुआ, मालिक खुश हो गया, नाचने लगा। मुनीम से बोला जरा चढ़ा दो, तो उसने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, सीए वाला है, तो उसने अपना खोला, तो कंप्यूटर का जमाना हो गया, उठा करके लिख दिया आज मालिक को 28 तारीख को इतना इतना फायदा हो गया। ठीक। फिर दूसरे दिन फोन आ गया दिल्ली से कि तुम्हारी दिल्ली वाली फैक्ट्री में 50 करोड़ का नुकसान हो गया, मालिक रो रहा है, चैन नहीं पड़ रही। अच्छा मैनेजर नहीं रो रहा है। कल फायदा हुआ तो मैनेजर हंसा नहीं, अब आज घाटा हुआ तो मैनेजर रोया नहीं, मालिक कल हंस रहा था आज रो रहा है। मैनेजर जैसा था वैसे ही है। क्यों? जानता है हमारा 1 रुपए कम नहीं करेगा। फायदा हुआ है तो हमारा बढ़ाएगा नहीं 1 रुपए सैलरी में, और घाटा पड़ रहा है तो घटाएगा नहीं, घटाएगा तो लेबर कोर्ट में मुकदमा करेंगे इसके खिलाफ, ऐसे घटा लेगा भाई। तो हमें भी ऐसा ही लगता है कि हम आप भगवान को ही मालिक रहने दो, खुद मुनीम लेबर बने रहो, मैनेजर बने रहो। तो अगर घाटा भी पड़ेगा फायदा भी होगा तो भगवान तुम्हें जानना, हम तो चकाचक बराबर ही ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम घर के मालिक बने बैठे। सही बात है। अब क्या है? सही। एक आज की कथा का मैं पॉइंट दे रहा हूँ, सब बातें भूल जाना कोई बात नहीं, ये बात याद करना। हम कहते ना पहले दिन एक एक पॉइंट देंगे, आज का पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोगों के घर में भगवान की अलमारी है? कितने लोगों के घर में? हाथ उठा के बता। अरे वाह, सबके है। वाह भाई वाह, ठीक नीचे कर लीजिए। तो आप कुछ फोटो रखी होंगी, लड्डू गोपाल, शालिग्राम, माने कोई ना कोई हनुमान जी, राम जी, श्याम जी, कुछ ना कुछ रखा होगा। मूर्ति है कि नहीं? फोटो कुछ भी है कि नहीं? अच्छा उनको क्या मानते हो? भगवान ही मानते हो? आज से बदल लो,
ये जो घर में अलमारी में भगवान मान लो तभी तो आज तक फायदा नहीं दे पाए। अच्छा अब उनको अपने घर का सदस्य मानो, सदस्य नहीं घर में सबसे बड़ा मुखिया मानो, मालिक मानो। सही बात। अब आप घर के बन जाओ मैनेजर, देख लेना कभी जीवन में आपको निराशा नहीं मिलेगी। चलो और दूसरी बात कह रहा हूँ, घर से जब भी निकलना, आजकल जाना नहीं जाता है, समय कब कहाँ कैसा हो जाए। सही घर से अच्छे खासे कुछ बच्चे निकले थे भी कुछ महीने पहले, यही भौती बाईपास पर वो कार बिल्कुल चिपक गई ट्रकों में, कितने बच्चे मारेंगे उसको। सही बात। तो हम आप भी घर से रोज कहीं ना कहीं जाते आते हैं, बच्चे जाते हैं, पति जाता है, आप जाती हैं, आप जाते होंगे, तो कुछ न किया करो चलते समय। वो जो घर में जो मंदिर में वो जो ठाकुर जी जो आपके चटिया बटिया जो कुछ रखे हो ना, जिनको भगवान मानते हो, हाँ उनके हाथ जोड़ो, कह दो प्रभु आप ही सब कुछ हो, आप ही देखना, हम तो जा रहे हैं और शाम को फिर मिलेंगे आगे आपसे, इतना कह दो। कुछ ले नहीं वो आपका देखना, रास्ते भर की जिम्मेदारी उनके हाथ में है। और हम सोच रहे गाड़ी हम ही चला रहे हैं, तो वो गाड़ी कहाँ कब हम है तो हमारा पता नहीं, कब वायरिंग हमारी जाम हो जाए, लोग मोड़ ही नहीं पाए, ब्रेक लगी नहीं, पैर उठे नहीं, पता चला चपक गई गाड़ी। और जब भगवान चला रहे हैं तो वो कितने समय क्लच दबवाना है, कितने समय स्किलेटर लगवाना, वो सब जान रहे हैं। घर की भी गृहस्थी की जो जिम्मेदारियां है ना, अपने सर पे जो पाल के रखे हो, ठीक है आप करिए, लेकिन मैनेजर बन के करिए, मालिक बन के मत सोचिए। भगवान से कुछ भी कोई तकलीफ हो, समस्या हो, उन्हीं से बताओ, नहीं आता मैं। इधर किसी से मत बताओ। इनसे बताने जाओगे ना रिश्तेदारों को, चाची ये दिक्कत है, चाची बोली कौन मानने बेटी आप कहाँ बता, मैं पूजा हो तो उतरा लेते, जैसे घूम के चलो, देखा आज फंस गई, ये तो कहेंगे ना आज फंस गए। तो इन लोगों से क्यों रोए, हम तो उनसे रोएंगे जहां सब लोग रोते हैं।